नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है बस यूं ही किसी ने इजाद नहीं कर दिया और बस पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ ये इजाद मतलब लोगों को ये याद आता चला गया, लोग सीखते चले गए और बोलते चले गए। इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे लॉजिक है। तो अगर आप बैठकर ध्यान से इसके ऊपर सोचेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा गहन स्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड स्टेटमेंट है। क्योंकि हम कुछ भी करते हैं, हम उम्मीद लगाकर बैठते हैं। आप बहुत हताश होते हैं, फिर भी आप एक कहीं से कोई एक उम्मीद की किरण जागती है और आप एक्सपेक्टेशन अपनी रखते हैं, बढ़ा कर रखते हैं। आप उम्मीद रखते हैं कि शायद पता नहीं कुछ हो जाए, बात अच्छी हो जाए, बात बन जाए, सुधर जाए। तो अगर कोई कह रहा है कि उम्मीद है तो भाई इट्स रेलेवेंट है। तो यूं ही हवा में वाली ये बात नहीं है। यही बात हो रही है आजकल रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर। अब जबकि ट्रंप और पुतिन मिल चुके हैं अलास्का में 15 अगस्त को, अब उस मीटिंग की बातें पूरी निकल कर नहीं आई हैं कि क्या बातें हुई, क्या क्या डिस्कशंस हुआ, क्या क्या अग्रीमेंट्स हुए, क्या क्या डिसएग्रीमेंट्स हुए। पुतिन ने क्या कंडीशन रखी, ट्रंप ने क्या कंडीशन रखी, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी बाहर निकल कर नहीं आई बात। लेकिन जो ट्रंप ने कहा कि इट वाज अ वेरी गुड मीटिंग, वेरी पॉजिटिव मीटिंग, इसी से लगता है, उम्मीद है कि शायद कुछ बात बने आने वाले समय में। हालांकि दोनों साइड से अभी तक कोई ऐसा एक्शन देखने को नहीं मिला जिससे कि ऐसा लगे कि शायद कुछ नरमी हो रही है इस लड़ाई में। वो ज्यों का त्यों अभी तक एज इट इज़ बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दैट वाज अ वेरी गुड एंड फ्रूटफुल मीटिंग, we should be very hopeful. Nothing has been finalized, but we hope something will come out after this. तो यही लग रहा है। और इस मीटिंग के बाद वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की और यूरोपियन अलाइज के साथ भी एक मीटिंग किया है। वहाँ भी काफ़ी सारी डिस्कशंस हुई हैं, तो वहाँ भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हैं कि शायद कुछ अच्छा बढ़िया आउटकम निकल कर आए, कुछ ढंग का कुछ आए, शायद लड़ाई रुक जाए। अब देखते हैं क्या होता है। अब तो ऐसे ऐसे मीटिंग्स की जब तक कोई ठोस आउटकम निकल के नहीं आए, कोई भरोसा नहीं कर सकता और ना ही करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो बहुत बड़ी निकल कर आई है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप की तो चांदी हो गई है, एकदम चांदी हो गई है। और चांदी यूं हो गई है कि ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को $150 बिलियन का एक ऑफर दिया है। $150 बिलियन का ऑफर, इट्स अ ह्यूज ऑफर। नाउ व्हाट इज दिस ऑफर? ऑफर ये है कि यूक्रेन अमेरिका से $100 बिलियन के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस खरीदेगा। जो अमेरिका का पेट्रियट है एयर डिफेंस सिस्टम, वो तक करीब एटलीस्ट 10 एयर डिफेंस पेट्रियट का खरीदना चाहेगा यूक्रेन अमेरिका से, अपार्ट फ्रॉम अदर सो मेनी अदर वेपन्स। और इसके अलावा $50 बिलियन के ड्रोन की डील होगी, करना चाहते हैं, जो कि जॉइंट प्रोडक्शन हो सकता है। नाउ दैट्स अ ह्यूज डील। अगर ये हो गया, अगर ये ट्रंप और ज़ेलेंस्की आपस में मान गए तो। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, और ये तब होगा जब अमेरिका यूक्रेन को सिक्योरिटी एश्योरेंस देगा, यूक्रेन के सिक्योरिटी गारंटी देगा कि अगर ये युद्ध रुक जाता है, रूस और यूक्रेन का जब भी रुक जाए, जब भी सीज फायर क्या मतलब रुक जाए, युद्ध ख़त्म हो जाए, दोनों देश मान जाएं कि चलो अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हो गया था, यही अगर ख़त्म हो गया अगर रूस यूक्रेन का वॉर, तो इस वॉर के बाद दोबारा कुछ लफड़े में ना फंसे यूक्रेन, फिर से कोई दूसरा खतरा ना आ जाए यूक्रेन के ऊपर। इसके लिए ज़ेलेंस्की अमेरिका की तरफ से सिक्योरिटी गारंटी चाहते हैं कि आप हमें वो गारंटी दीजिए कि आप हमें बचाएंगे, आप हमारी सिक्योरिटी का जिम्मा लेंगे। अगर आप ये तैयार हैं ये करने के लिए, तो मैं तैयार हूँ आपके साथ ये बड़ा डील करने के लिए।
$100 बिलियन ऑफ आर्म्स डील और $50 बिलियन ऑफ ड्रोन्स डील्स। अब $150 बिलियन कोई छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा है। ऐसे टाइम पे जब डोनाल्ड ट्रंप एक एक दो दो बिलियन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, जहाँ से भी जो भी डील मिल जाए, इसको डरा के उसको अड़का के, इसका टैरिफ बढ़ा के, उसका ये करके वो करके, सो जिस तरीके से भी हो डोनाल्ड को पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए अपने देश में। तो ये कोई छोटा मोटा डील नहीं है। अगर ये है, अगर लगता है कि जब भी मान लीजिए, और अगर ट्रंप को ये बात घर कर गई, ये बात उनके दिल में कि यार अब तो ये चाहिए, अब तो मेरे को ये $150 बिलियन चाहिए, फिर तो अमेरिका रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हालांकि इस मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा था कि अब मैं दोनों नेताओं के बीच में छोड़ता हूं, ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच में, कि अब ये दोनों बैठकर आपस में बात करें और डिस्कस करें, डिसाइड करें कि क्या करने आगे। मैंने जो करना था वो मैंने कर दिया, मैंने इनिशिएटिव लिया है, मैंने थर्ड पार्टी की तरफ मैंने आके बीच में एक इंटरवेंशन किया है, मैंने कोशिश की है ये पीस सेटलमेंट कराने के लिए। तो जो मुझे कहना था, जो मैंने करना था, वो मैंने कर दिया। अब ज़ेलेंस्की और पुतिन के ऊपर है, ये क्या चाहते हैं, ये कितने पॉजिटिव हैं आउटकम को लेके, ये कितने पॉजिटिव हैं अपनी लड़ाई को रोकने के लिए। और ये खून खराबा, ये जो बर्बादी हो रही है, दोनों देशों में बहुत भारी तबाही हुई है। लंबे समय तक रशिया बचा हुआ था, बहुत ज़्यादा कुछ बर्बादी नहीं हो रहा था, लेकिन ऑफ लेट यूक्रेन ने बहुत बड़ी बर्बादी की है रशिया के ऊपर, बहुत बड़े बड़े हमले किए और बहुत ज़्यादा बर्बादी की है रशिया के ऊपर, बहुत मेजर बर्बादी किया है, बहुत बड़े बड़े झटके दिए हैं रशिया को भी यूक्रेन ने पिछले कुछ समय से। तो अब यूक्रेन भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है और ये यूक्रेन का ये अग्रेशन काम कर रहा है, यूक्रेन को पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है इस युद्ध में। तो अब यूक्रेन के लिए अच्छे आउटकम की अपेक्षा भी बढ़ गई है, उम्मीद बढ़ गई है। अगेन जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो अब ज़ेलेंस्की को भी उम्मीदें बढ़ गई हैं कि इस युद्ध में कुछ तो हम कर पाएंगे, कुछ तो हम बड़ा कर पाएंगे। तो अब वो भी अब पीछे नहीं हटना चाहते, उनको लग रहा है कि शायद पासा पलट जाए, शायद अब रशिया के पास पैसे ख़त्म होने लगे हैं, शायद वो कमज़ोर हो जाए और शायद हमारे पास और ताकत आ जाए और हम और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएं, हम और ज़्यादा ओवर पावर करें रशिया के ऊपर। तो इतना आसान भी नहीं है कि ये ज़ेलेंस्की और पुतिन बहुत जल्दी ये बात समझ जाएं, टेबल पर आ जाएं, डिस्कशन करने लगें और लड़ाई ख़त्म करने के ऊपर अग्री हो जाएं। बट हैविंग सेड दैट, इनके बीच में जो भी दिक्कतें हों, जो भी एप्रीहेंशंस हो एक दूसरे के बारे में, जो भी डर है, लेकिन ट्रंप ये बोलने के बाद शांत बैठने वाले नहीं हैं। वो फिर भी कोशिश करते रहेंगे, खोदते रहेंगे, निडल करते रहेंगे दोनों को, भाई तुम जाओ मिलो, भाई तुम जाओ मिलो, मैंने तो जो काम करना था मैंने कर दिया, अगर मेरी ज़रूरत फिर पड़ी तुम लोगों को मैं फिर से आ जाऊंगा, तुम लोग चाहते हो, तुम दोनों चाहते हो कि मैं भी रहूं तुम्हारी मीटिंग में, फिर से मैं आ जाऊंगा, लेकिन कुछ अच्छा बात करो, कुछ अच्छा सोचो और ये लड़ाई बंद कर दो और ये ताकि आ जाए। क्यों हो जाए, क्यों अच्छा होगा भाई? अगर रूस यूक्रेन का युद्ध रुक गया तब तो नोबेल पीस प्राइज़ तो मिल ही जाएगा ना ट्रंप को। और ट्रंप कैसे पागल हो रखे हैं, कैसे उतावले हो रखे हैं नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, ये दुनिया देख चुकी है। तो अगर ये युद्ध रुक गया सच में, फिर तो खैर कोई नहीं रोक पाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज़ नोबेल का दे ही दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ट्रंप ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई ऐसी चाल चलने से नहीं बाज आएंगे जिससे कि उनको लगे कि बस हो जाएगा, ये रुक जाएगा, युद्ध हो जाएगा और पीस प्राइज़, नोबेल पीस प्राइज़ तो अपने आप को खुद को मिल जाएगा। तो ट्रंप को भी उम्मीद है, ट्रंप भी उसी उम्मीद पर कायम है कि मैं रुकवा दूंगा, आज नहीं तो कल रूस यूक्रेन का युद्ध में रुकवा ही दूंगा। अमेरिका, ये अमेरिका है और मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और मैं करके रहूँगा, आज नहीं तो कल ये होगा ही होगा और देखने वाली बात है, दुनिया देखेगी। तो आज मेरा जितना मजाक उड़ा ले, जितनी उंगली उठा ले दुनिया मेरे ऊपर, लेकिन मैंने जो कहा है वो मैं करके दिखाऊंगा एंड आई विल हैव द लास्ट लाफ इन द एंड। तो देखते हैं ट्रंप की ये उम्मीद कितनी कायम रहती है, किस हद तक ये उम्मीद उनकी
पूरी होती है, फलीभूत होती है? किस हद तक पुतिन और ज़ेलेंस्की मानते हैं टेबल पर आमने सामने बैठने के लिए? किस हद तक वो राज़ी होते हैं इस युद्ध को रुकवाने के लिए और अपने अपने देशों को और फर्दर डैमेज से बचाने के लिए? अगर ये रुकता है, इससे अच्छी खबर और नहीं हो सकती है आज के परिप्रेक्ष्य में। नहीं रुकती है, चल ही रहा है, चलता रहेगा, फोड़ते रहेंगे एक दूसरे को, नए नए हथियार खरीदते रहेंगे। हाँ, ट्रंप को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, बहुत बड़ा झटका लगेगा कि उनके $150 बिलियन नहीं आ पा रहे हैं या आ पाएंगे, जिसका उनको बहुत ज़्यादा झटका लगेगा, बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। तो वो भी अपनी कोशिश करने से नहीं पीछे हटेंगे। तो लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया। उम्मीद जो जागी है, उस उम्मीद के ऊपर आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।